अभी तो आपने इल्ला इल्ला इब्लीस कह दिया है, तो शैतान कैद है। हाँ जी, शैतान तो कैद ही कैद है, लेकिन उसके चेले वगैरह जो है वो अभी हैं। हाँ, और वैसे शैतान भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वैसे तो। वेरी शैतान जो इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर, वेरी हाँ, वेरी मेरा इंटरेस्टिंग। ख्याल अल्लाह से 10 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग शैतान है, कि अल्लाह ने सारा कुछ उस पर डाला हुआ है। और अब आपको ना मैं वो भी बताता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में शैतान का क्या काम था। जी हाँ, जी। तो यीशु रख लेता है जी, आजकल क्रिश्चियंस के रोजे चल रहे हैं, अभी अगला फ्राइडे जो है वो गुड फ्राइडे है, और ये कल पाम संडे है, यार ठीक है। यसु आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुझे इस पे थोड़ा सा एतराज है। अभी बात हो रही थी आपकी बेगम की, तो मैंने और उसने आपस में एक कोड वर्ड बनाया हुआ है, यसु पंजू हार कबूतर डोली। अच्छा। तो इस यसु का उस यसु से क्या ताल्लुक है? क्योंकि यसु हम जो एक जो होता था ना, अ, एक टेडी पैसा होता था, उसको भी यसु कहते थे। अच्छा, पंजू कहते थे ये 5 मुझे नहीं पैसों पता की। कि इसका क्या ताल्लुक है यीशु पंजू हार कबूतर डोली से, मगर हो सकता है कि अच्छा, कोई क्रिश्चियन बिगेटरी में तो नहीं बनाया गया यीशु पंजू हार कबूतर आई डोंट नो। डोली। अच्छा, अच्छा, आप तो बताइए इसमें बताइए, और ये भी बताइएगा साथ कि ग्रीक माइथोलॉजी से तो इसमें से कोई चीज तो नहीं ली गई? कौन सी? ये शैतान का जो करेक्टर है, ये कहाँ से आया है मेरे ख्याल एब्राहमिक में रिलीजन ये में? पर्शियन मिथोलॉजी और इसको मिक्स ज़ोरास्ट्रियन किया रिलीजन गया, से आया है। और ग्रीक को भी किया ज़ोरास्ट्रियन गया है, रिलीजन, जैसा कि हाँ जी, नॉन कन्फर्मिस्ट। जी जी, वो जैसे मित्रा इज द गॉड ऑफ लाइट एंड गॉड ऑफ गुड, उसका जो ऑपोजिट फोर्स थी उसका नाम मुझे याद है, आई थिंक आदिप अगर आपको याद हो, द नहीं, मुझे सेकंड नहीं याद। द ऑल्टर फोर्स ऑफ मित्रा इज हम्म, बेसिकली द इविल फोर्स। तो ओरिजिनली ये गुड एंड बैड, गॉड एंड डेविल का कॉन्सेप्ट की एसेंस, इसकी रूट्स जाकर ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन से मिलती है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, जिसकी अगेन बैकग्राउंड या रूट भी एक तरह से पॉलीथियस्टिक थी, लेकिन टर्न्ड एंड वाज कन्वर्टेड इनटू अ मोनोथियस्टिक फेथ। तो लेकिन वो वहां से उनके यहाँ तो जाकर, इवल गॉड भी होता था ना, इवल गॉड, हाँ, इवल एक वही कह इवल रहा हूँ ना, गॉड। मित्रा का ऑपोजिट। लेट मी जस्ट लुक इट अप। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। तो अब यसू रख रहा था 40 रोजे। अब यसू के रोजे इस तरह के थे कि जी, यसू जो है ना वो चला गया, यसू ने लिया जी जॉन द बैप्टिज्म से बैप्टिज्म, और इसके बाद वो बियाबान में चला गया, यानी जंगल शंगल में, और वहां पे यसू ने 40 दिन का रोजा रखा जी, यानी मुसलसल 40 दिन। ये नहीं कि जी दूसरे दिन खा लिया और फिर खोल लिया और ऐसे, ये वाला नहीं। अब यसू जो है वो एंड पे जी बिल्कुल भूखा प्यासा था, तो जी शैतान आ गया। शैतान आके कहता है कि जी तू तो अगर ये कहे ये पत्थरों से के रोटियां बन जाएं तो बन जाएंगे। तो जी, तो यस्सु जो है वो उससे आगे से क्या कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि खुदा की कुदरत से, कुछ इस तरह करके कहता है, वो भी उससे भी जीता रहता है जी। वो बात करता है, फिर वो यस्सु को एक पहाड़ पे ले जाता है, पूरी दुनिया की ना, मतलब आप देखें, जो क्रिश्चियन ये कहते हैं ना कि फ्लैट अर्थ नहीं है, हैं बाइबल में तो फ्लैट अर्थ नहीं है, वो यस्सु को एक पहाड़ पे ले जाता है और पूरी दुनिया की सल्तनतें वहां से दिखाता है, और कहता है सारी तुझे दे दूंगा। बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और जी वहां से कहता है कि पूरी सल्तनतें तुझे दे दूंगा। तो यसु कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर वो कहता है अबलीस दूर हो जा, तो अबलीस जो है जाके पहाड़ों में गिरता है दूर ना जाके। तो उसके बाद यसु का 40 दिन का रोजा कंप्लीट होता है और यसु वापस आता है जी। तो ये इस तरह से अबलीस जो है वो बाकायदा यसु से आके मिलता है, शैतान जो होता है अंजील के अंदर, इस तरह ही आई थिंक जॉन है ये, मेरे ख्याल है गॉस्पेल ऑफ जॉन है उसके अंदर। तो ये भी बातें हैं। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। यहाँ जी, पे हाफ साइको आए हैं। गालिब अंग्रा मैन्यू, दैट्स द नेम ऑफ द इविल गॉड, अंग्राम, अंग्रा हाँ मैन्यू। हाँ हाँ हाँ, हाँ और अहूरा मज़दा इज द गॉड व्हिच इज द गुड, द गॉड ऑफ हाँ लाइट। हाँ मित्राइज्म जो कि अनदर ऑफशूट थी ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की, उसमें हाँ। से मित्रा कहते थे, लेकिन ज़ोरास्ट्रियन फेथ में से अहूरा मज़दा इज द गुड फोर्स एंड द इविल वन इज, मैंने उसमें चैप्टर भी लिख दिया, अंग्रा मैन्यू। अच्छा, एक मैं और बात कर दूं कि अभी हमारी रोजाना की ट्विटर स्पेस चल रही होती है, उसमें हाँ एक जी, आए थे, तो उन्होंने पूछा था कि ग्रीक माइथोलॉजी की कुछ किताबें बता दें जिनको पढ़ा जा सके। तो वहां से आगे बात चलती हुई आई कि अगर आपको मजहब की, आपको किसी भी अपने एब्राहमिक रिलीजन की, किसी भी मजहब की
कुछ भी आपने पढ़ना है तो आपको ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा वो यार उड़ने वाला घोड़ा भी वहीं से आया है, ओहो हो फलानी चीज भी वहीं से आई है, फलानी चीज भी वहीं से आई है। तो आपको 80% 85% सारी चीजें जो है ना आपको ग्रीक माइथोलॉजी से मिल जाएंगी। तो इब्राहिम के जितने भी मजहब है ना मानने वाले, वो सारे आपको जो है ना वो तकरीबन तकरीबन ग्रीक माइथोलॉजी की ही कॉपी है। और दूसरी बात है सिर्फ क्रिश्चियनिटी इब्राहिम की नहीं। तो उसकी कॉपी है, क्योंकि नॉस, जी लोगोस, थियोस, ये सारे कॉन्सेप्ट तो ग्रीक फिलोसफर्स ने इजाद किए थे। जो क्रिश्चियंस जीसस को और ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बात करते हैं, वो तो ग्रीक फिलोसफर्स की इजादें थी असल में। नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने कुछ कहा था, आप क्या हाँ कह जी, रहे थे? जी आप इसमें एक्चुअली जो हिंदू माइथोलॉजी है ना, उसकी बहुत जी ज्यादा जी सिमिलैरिटी मिलती है ग्रीक माइथोलॉजी में भी। इनके जो ऋग्वेदा के जो गॉड्स है, इंद्रा, वरुणा, इनके काउंटर पार्ट्स आपको ग्रीक एंड नॉर्स माइथोलॉजी में मिलता है। हम लोग अब जब नेक्स्ट वो करेंगे हाँ, सेशन वो अब हम अर्ली कर लेंगे एजेस का, जल्दी। उसमें ये चीजें कवर हाँ, होंगी। वेरी। तो अच्छा, नॉन क्योंकि ये कन्फॉर्मिस्ट आप ये अगेन मुझे बताएं कि जी अच्छा जी, बात कर आप मुकम्मल कर लें। नहीं बस सही आप बोले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे पास एक और भी काफ़ी किस्म के लोग आते रहते हैं ट्विटर्स पे, तो वो कहते हैं कि अब्राहम का अलिफ शुरू में हटा दो और आखिर में लगा दो तो ब्राह्मा बन जाता है। Yeah. कभी आपने इस बारे में गौर किया है? आपने अभी पॉइंट आउट किया, बट वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ये बहुत पुराना मतलब कि वो है, थिंकिंग है कि और आपको बल्कि पता है जी सरस्वती जो थी, वो सरस्वती बेसिकली सारा थी। ये भी एग्जैक्ट और बातें हैं। ये बहुत पुराना मतलब कि ये चल रहा है और कि जस्ट हाजरा जो थी वो हाकड़ा रिवर नहीं है जो सरस्वती के पैरेलल है। हाँ, जी घाघरा हाकरा, अभी हाँ, घाघर हाकरा। हाकड़ा, हाँ। तो ये भी आपने सारा कुछ वहां से लिया हुआ है, मतलब कि वो तो बंदा चबड़े मारता रहता है आगे लेकिन थोड़ी मजे मजे की बातें करते हैं। कहते हैं मनु जो है बेसिकली नूह था। वो तो स्टोरी भी कॉपी, ये हिंदुओं ने कॉपी मेसोपोटामिया से की हुई है ये स्टोरी, अ, और यहूदियों ने भी मेसोपोटामिया से की है, और नाम भी तकरीबन मिलता जुलता बन गया, क्योंकि तो बात चलती मनु चलती को कि भी हाँ जी, कश्ती वाली कहानी ये हिंदुइज्म में मनु की है। ये सारा कुछ जो हुआ है ये अपना एक दूसरे के साथ तजारत करते हुए एक दूसरे से चीजें ली गई। हम्म, हाँ जी, जितनी पुरानी तजारत निकली थी उतने पुराने ही ये मजहब निकले। हाँ जी, आप तीन चीजों को और देखें, अगर आप मोसेस को देख लें, सारगोन को देख लें और करण को देख लें, आपको तीनों चीजों में बड़ी एक सिमिलैरिटी नजर आएंगी कि तीनों वो हैं जो पानी से पैदा हुए हैं, या पानी से मतलब जो पानी से निकाले गए हैं ना। इसमें मैं हिंदू एक और माइथोलॉजी में आप ऐड कर जी दूं। कृष्णा जो है इन हिंदू माइथोलॉजी, उसकी पैरेलल आपको मिलती है एक्यूलीस, जो कि ग्रीक गॉड था। बोथ ऑफ देम वर किल्ड बाय द एरोस, और उनको हील नहीं लगा था। इंद्रा जो है इनका जो गॉड, जो ऋग्वेदा में जो वैदिक संस्कृत से ये जो ऑलरेडी गॉड्स लेकर इंडिया में आए थे, उसकी सिमिलैरिटी मिलती है जूस से। बोथ ऑफ देम किंग गॉड्स कंसिडर किए जाते हैं, दोनों के हाथ में थंडर बोल्ट है एज वेपन, एंड दे आल्सो कंसिडर्ड some the gods that gave ruling on the war. फिर आप देखते हैं कि सीता और पर्सिफनी, यूरोपियन पेगनिज्म की जो गॉडेस थी और रिवियर्ड फिगर थी, उसमें सिमिलैरिटी मिलती है। सीता को तो राम उठा कर ले गया था, पर्सिफनी को हेडीज उठा कर ले गया था, जो ग्रीक रिलीजन में है। तो बोथ ऑफ देम दे vanished and they were taken under the earth, जैसे हेल कहते हैं। हमें सीता की भी कहानी पता है। और बिफोर दी कुरुक्षेत्र वॉर जो हुई थी, अर्जुन जो था उसमें महाभारत में, वो रिलेक्टेंट था मतलब लड़ने में। और ट्रोजन वॉर में अगर आप एक्यूलीस का कैरेक्टर देखें, जो कि बुक में मैंने पढ़ा था, रॉबर्ट ग्रीन लैंसन, हमने उस पे वो भी अब्राहमिक रिलक्टेंट रिलीजन था, की भी सिमिलैरिटी बात की थी। जी हाँ, वो भी रिलक्टेंट उसको था। भी जी हाँ, वो भी रिलक्टेंट था, और उन दोनों को एक बहुत बेहतरीन किस्म का वॉरियर दिखाया है। तो बोथ ऑफ देम आल्सो लूज समवन दे लव्ड। तो अगर आप देखें ना कि ये रिलीजन जो स्टेप्स के एरिया में ओरिजिनेट किया, फिर दो जो उनके डिसेंडेंट्स थे यमनाया पीपल, कुछ लेफ्ट की तरफ गए, मतलब वेस्ट की तरफ यूरोप में,
वहाँ ग्रीक माइथोलॉजी और नॉर्स माइथोलॉजी ने जन्म लिया। जो साउथ ईस्ट की तरफ आए इंडिया में, उन्होंने फिर उनके खुदाओं को मतलब उस तरह से कल्चरली दे गॉट इन्फ्लुएंस। फिर इरेनियन गॉड्स में देखिए आपको उसमें भी सिमिलैरिटी नजर आती है। वर्ड आर्यन है, वो वहाँ जो ज़ेन अवेस्ता इनकी बुक है उसमें अरियास के नाम यूज किया हुआ है, और वही वर्ड हमें फिर आर्यंस का मिलता है ऋग्वेदा में। तो देर it just shows all these cultures का origin point सेम था। वो folklore और story telling जो it was being trickled down through generations, वो उस environment उस culture में influence होकर उसका टच आ रहा था, लेकिन रूट हमें आज भी मिलती है उनकी एक ही। जी चलें। अच्छा, मैं एक मतलब सॉरी, मुझे दरमियान में मैं इंटरप्ट करने लगा हूँ। ये जो ग्वारखा इंडिया है, इसके अंदर जो अपना वो चल रहा है, एक्सपेडिशन चल रही है समंदर के अंदर, उसमें कहा जा रहा है कि वो कृष्णा का सिटी था। हाँ जी, और उसके अंदर से उनको कुछ टेम्पल की चीजें भी मिल रही। दिस इज व्हाट दे से, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, लेकिन वो यहाँ पे एक प्रोग्राम आता है, एक्सपेडिशंस अननोन। जॉश उसका वो है, होस्ट है, वो आर्कियोलॉजिस्ट भी है, एंड he goes everywhere to see whatever, so he dived with them। हाँ जी, और they found out that there are buildings underneath, जो ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाया गया है, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और उसको अब एक्सकेवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, आई मीन, यू नो, व्हाट दे गोना पुल आउट फ्रॉम देयर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।